अनाथ आश्रम, एक पिता और उसके पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी पार्ट 2। बेटा और पिता दोनों अपने घर आ गए। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और पिताजी को उसने बाहर ही खड़ा कर दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा, पिताजी को बोल आए थे ना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। पति ने उससे एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? पत्नी बोली, तुम एक पढ़े लिखे और रईस खानदान से हो, तुम्हारा पूरे शहर में नाम है। उसके पति ने कहा, अगर मैं एक अनाथ होता क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करती? पत्नी बोली, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? उसके पति ने कहा, तुम मेरे पिताजी के होते हुए मुझे दोबारा अनाथ करने चली थी, जिन्होंने मुझे एक अनाथ को पिता का प्यार दिया, इस समाज में रहने लायक बनाया, और मैं तुम्हारी बातों में आकर उस पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया था। पत्नी बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? साफ साफ मुझे बताइए। पति ने कहा, मैं एक अनाथ था, मुझे पिताजी अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। ना ही मैं रईस खानदान से हूँ, ना ही मेरा पूरे शहर में नाम है। मुझे तो यह नाम मेरे इस पिताजी से मिला है। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? नहीं तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो, क्योंकि अब मैं मेरे पिताजी के साथ ही रहूंगा। पत्नी को भी यह सब सुनकर पश्चाताप होने लगा। उसने पति से माफी मांगी और कहा, चलिए हम दोनों पिताजी को साथ लेकर आएंगे। पति ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिताजी को अपने साथ लेकर आया हूँ। पत्नी ने पिताजी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। हम अपनी खुशियों के लिए आपको तकलीफ पहुंचाने जा रहे थे। पिता ने भी बहू और बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, गलती तो हम बड़ों की भी होती है, जो बहू बेटों पर इतनी बंदिशें लगा देते हैं कि उनका दम घुटने लगता है, जिस कारण से वे या तो खुद घर से चले जाते हैं या बुजुर्ग माँ बाप को ही घर से निकालने की सोचते हैं। अगर हम बहू बेटों से उम्मीद लगाते हैं कि वे हमारा ख्याल रखे, तो हमें भी तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। अगर परिवार वाले सब मिलजुल कर एक दूसरों की खुशियों का, ख्वाहिशों का ध्यान रख, तो कोई भी घर टूट नहीं पाएगा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस कहानी का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं।